जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो बच्चे एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं वही बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और जो बच्चे सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वही बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो आप इस क्लास को अभी छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भौतिकी सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम है, या फिर न्यूटन का गति नियम है, या फिर आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत है, या फिर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है हाइजेनबर्ग है, या फिर हाइके कैमरलिंग ओनेस है, या फिर आपका मैक्सवेल है, या फिर बोहर है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा हाइके कैमरलिंग ओनेस आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, या फिर नेपच्यून है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका नेपच्यून हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर पर पूछा गया है कि एक्सरे क्या है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है विल्हेम रॉन्टजन है, मैरी क्यूरी है, या फिर बोहर है, या फिर डॉल्टन है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका विल्हेम रॉन्टजन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि किस परिघटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन आप पर अपवर्तन के कारण, परावर्तन है, या फिर विवर्तन है, या फिर प्रकीर्णन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका प्रकीर्णन की वजह से दिखाई पड़ता है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सिक्स नंबर पर दिया गया है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन आप पर प्लेटिनम है, टंगस्टन है, हीरा है, या फिर ग्रेफाइट है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हीरा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, या फिर ऑक्सीजन है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है। हीलियम को एच से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है। लिथियम को एल से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इनके परमाणु क्रमांक और इनके प्रतीक जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है। तो ऑप्शन आप पर सोडियम है, पोटेशियम है, ब्रोमीन है, या फिर सल्फर है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ब्रोमीन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नाइन्थ नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन आप पर NH4 है, NH3 है, या फिर NO2 है, या फिर आपका N2O है। तो आपका नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका NH3 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर है मैरी क्यूरी है, आइंस्टाइन है, या फिर न्यूटन है, या फिर मेंडलीफ है। क्वेश्चन नंबर टेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मैरी क्यूरी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण खून लाल रंग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्लोरोफिल है, या फिर हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा है, एंटीबॉडी है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हीमोग्लोबिन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 12th नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर लीवर है, हृदय है, त्वचा, या फिर फेफड़े हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका त्वचा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्यों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ह्यूमरस है, स्टेपिज है, फीमर, या फिर टिबिया है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका स्टेपिज हो जाता है, जो कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है।
अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि डीएनए की खोज किसने की, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर है वाटसन और क्रिक ने, डार्विन है, मेंडल है या फिर लेमार्क ने। तो डीएनए की खोज किसने की थी, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने किया था, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 15 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस गैस को लाइफ गैस कहा जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, जिसे लाइफ गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन आप पर पृथ्वी, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बृहस्पति हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ब्लैक होल क्या होते हैं। तो ऑप्शन आप पर अत्यधिक घनत्व वाले तार हैं, अत्यधिक अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र है या फिर धूमकेतु है या फिर उपग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। तो ऑप्शन आप पर शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है या फिर बृहस्पति है। तो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका शुक्र हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 19 पर। तो आपसे पूछा गया है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर गैलीलियो है, न्यूटन है, केपलर या फिर कोपरनिकस है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केपलर हो जाता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर केपलर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 8 है, 9 है या फिर 10 है या फिर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण लेंसेज की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन यहाँ पर आइंस्टीन है, न्यूटन है, गैलीलियो है या फिर केपलर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, आइंस्टीन हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया है कि किसे क्वांटम मेमोरी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है क्वांटम कंप्यूटर है, परमाणु घड़ी है, फोटोन है या फिर आपका सुपर कंडक्टर है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा परमाणु घड़ी हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर पर दिया गया है कि किस तत्व का अणु घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है टंगस्टन है, सोना है, हीलियम है या फिर लोहा है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका टंगस्टन मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 24 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि किसे आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आप रहे न्यूटन है, आइंस्टीन है, हाइजेनबर्ग है या फिर मैक्सवेल है। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आइंस्टीन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर पर दिया गया है कि किसे क्वांटम यांत्रिकी का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्लैंक है, हाइजेनबर्ग है, श्रे या फिर श्रोडिंजर है या फिर डीरैक है। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर प्लैंक हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 26 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि किस तत्व का आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है या फिर आपका ऑक्सीजन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हीलियम हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और हीलियम को He से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सुपर कंडक्टिविटी के बारे में किसने सबसे पहले प्रयोगात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। ऑप्शन आप पर है पर्सी स्पेंसर है या फिर आपका हाइके कैमरलिंग ओनेस है या फिर ओटो हॉर्न है या फिर आपका जॉन बर्डन है। तो आपका 27 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा हाइके कैमरलिंग ओनेस आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ठोस है, द्रव्य है, गैस है या फिर निर्वात है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वह आपका ठोस हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 पर दिया गया क्वेश्चन है कि गति के तीसरे नियम को किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है न्यूटन है, गैलीलियो है, आइंस्टीन है या फिर केपलर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर न्यूटन हो जाता है, क्या हो जाएगा, न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भौतिक घटना के कारण हम एक जलते हुए दीपक का प्रकाश देख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है परावर्तन है, विवर्तन है, प्रकीर्णन है या फिर अपवर्तन है। तो आपका 30 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका प्रकीर्णन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जर्मेनियम किस वर्ग का तत्व है। तो ऑप्शन यहाँ पर है धातु का है, अधातु है, अर्ध धातु है या फिर गैस है। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अर्ध धातु हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि संधारित्र तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है सिलिकॉन है, बोरोन है या फिर आपका सोडियम है या फिर हाइड्रोजन है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिलिकॉन हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 33 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे इलेक्ट्रॉनिक गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आयन है, फोटोन है या फिर आपका परमाणु है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 34 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। ऑप्शन यहाँ पर है हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है या फिर कार्बन है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका लिथी क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाता है। हीलियम को He से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे केमिकल बॉन्ड द्वारा स्थिरता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर परमाणु है, अणु है, आयन है या फिर इलेक्ट्रॉन है। तो राइट आंसर देंगे 35 पर। अगर हम बात करेंगे 35 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अणु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अणु आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, जो कि केमिकल बॉन्ड द्वारा स्थिरता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 36 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का रासायनिक रूप से कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर CO2 है या फिर C2O है या फिर O2C है या फिर आपका CH4CO4 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 36 नंबर की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका CO2, मतलब कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 37 नंबर पर दिया गया है कि लोहा Fe किस प्रकार का तत्व है। ऑप्शन यहाँ पर है संक्रमण धातु है, क्षारीय धातु है, निष्क्रिय धातु है या फिर अधातु है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका संक्रमण धातु है, ठीक है, लोहा एक संक्रमण धातु है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर दिया गया है कि फोटोसिंथेसिस में मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन है। 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो कि आपका CO2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 39 पर। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा तत्व एक अच्छा सुचालक यानी कंडक्टर है। तो ऑप्शन यहाँ पर सोडियम, सीसा, तांबा या फिर सल्फर है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तांबा हो जाएगा। तांबा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तांबे को Cu से डिनोट करते हैं यानी कॉपर होता है, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, और शीशे की बात करते हैं तो शीशे को Pb लेड होता है, और अगर हम बात करेंगे सल्फर को, तो सल्फर को S से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसमें सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मकता होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है या फिर क्लोरीन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका फ्लोरीन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 41 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा अंग मांसपेशी की कोशिकाओं से बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर हृदय है, किडनी है, मस्तिष्क है या फिर त्वचा है। अगर हम बात करेंगे 41 पर, तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे 41 की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हृदय हो जाता है, क्या हो जाएगा, हृदय आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 42 पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसका अर्थ ऑक्सीजन का परिवहन है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल्स है या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स है या फिर एंजाइम है। अगर हम बात करेंगे 42 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पर दिया गया है कि मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है स्पर्म होती है, अंडाणु है, रक्त कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर स्पर्म हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोजन बंधन है, वॉन या फिर वॉन डेर वॉल्स बंधन है, या फिर आपका ध्रुवीय बंधन है, धातु बंधन है। तो आपका 44 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बंधन, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 45 पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एंजाइम किण्वन है, या फिर शारीरिक पाचन है, या फिर रासायनिक पाचन है, या फिर कोशिका विभाजन है। 45 की अगर हम बात करते हैं तो 45 का राइट आंसर यहाँ पर रासायनिक पाचन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गर्भ में भ्रूण के विकास में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अंडाशय है, गर्भाशय है, या फिर अंडाणु नलिका है, या फिर अंडाणु है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर गर्भाशय हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 47 पर। तो आपसे पूछा गया है कि सभी जंतुओं में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हृदय है, फेफड़े है, लीवर, या फिर त्वचा है। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका त्वचा हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्या नामक प्रणाली में मनुष्य का रक्त प्रवाह होता है। तो ऑप्शन आप रहे श्वसन प्रणाली है, पाचन प्रणाली है, या फिर परिसंचरण प्रणाली है, या फिर नर्वस प्रणाली है। तो आपका 48 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका परिसंचरण प्रणाली, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 49 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि कोशिका के कौन से अंग में एटीपी का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर गोल्जी बोर्ड, या फिर गोल्जी यंत्र है। तो आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि हृदय के वाम पक्ष में किस रक्त का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त युक्त है, या फिर आपका शुद्ध रक्त है, या फिर अम्लीय रक्त है। तो आपका 50 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 51 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस पदार्थ की संरचना में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है लिथियम है, या फिर हाइड्रोजन है, यूरेनियम है, या फिर कोबाल्ट है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे 51 पर। तो 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका यूरेनियम हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपके जो कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 52 पर दिया गया है कि क्या होता है जब किसी वस्तु की गति की दिशा में कोई बल नहीं लगता है। तो ऑप्शन आप रहे गति निरंतर होती है, या फिर वस्तु स्थिर हो जाती है, या फिर वस्तु धीमी हो जाती है, या फिर गति तेज हो जाती है। तो आपका 52 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा गति निरंतर होती है, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे स्वयं की ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है घूर्णन ऊर्जा है, द्रव्यमान ऊर्जा है, केमिकल ऊर्जा है, या फिर गतिज ऊर्जा है। आपका 53 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका द्रव्यमान ऊर्जा, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि ध्वनि की गति की उच्चतम सीमा किसमें होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है गैस है, द्रव्य है, ठोस है, या फिर निर्वात है। अगर हम बात करेंगे 54 पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ठोस हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय का विस्तार यानी टाइम डिलेशन किसमें होता है, किसके किसके साथ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर द्रव्यमान के साथ होता है, गति के साथ होता है, स्थान के साथ होता है, ऊर्जा के साथ होता है। तो आपका 55 क्वेश्चन का राइट आंसर गति के साथ होता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 56 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे प्रकाश का दैत्य स्वभाव कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है तरंग चरण है, या फिर आपका थॉमसन प्रभाव प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, या फिर आपका ड्यूलिटी सिद्धांत है। अगर हम बात करेंगे 56 नंबर पे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ड्यूलिटी सिद्धांत, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 57 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गति को संतुलित करने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है यदि वह, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया स्थिर रहती है, गति में होती है, या फिर रुक रही होती है, या फिर घूर्णन में होती है। तो आपका 57 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 57 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्थिर रहती है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 58 पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग उच्च ऊर्जा तत्वों की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, या फिर क्रोमेटोग्राफी है, या फिर आपका पैट्रिक विल्सन नेल टेस्टर है, या फिर आपका रासायनिक विश्लेषण है। तो आपका 58 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे क्वांटम कण कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर आपका प्रोटॉन है। आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका फोटोन हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 60 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सुपरनोवा विस्फोट के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, न्यूट्रॉन संलग्न है, डार्क ऊर्जा है, भारी तत्वों का संलग्न है, परमाणु विखंडन है। तो आपका 60 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भारी तत्वों का संलग्न आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आप पर प्रक्षेपण है, धातुकरण है, या फिर कीटाणु शोधन है, या फिर आपका डोपिंग है। तो आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका डोपिंग हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 62 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा यौगिक एक शुद्ध विद्युत प्रवाहक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, सोडियम क्लोराइड है, सीसा है, पोटेशियम नाइट्रेट है, या फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 63 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि किसी तत्व का आयनिक रेडिएशन रेडियस सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन आप पर लिथियम है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, या फिर सोडियम है। तो आपका 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सोडियम हो जाता है। और सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सिलिकॉन वेल्डिंग क्यों हो की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, बढ़ी हुई कठोरता है, या फिर आपका बेहतर चालकता है, या फिर अधिक तापमान सहनशीलता है, या फिर उच्च रासायनिक स्थिरता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, अधिक तापमान सहनशीलता। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस गैस का उच्चतम तापीय चालकता गुणांक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, या फिर हीलियम है। आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि किसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1s कक्षा है, 2p कक्षा है, 3d है, या फिर 4f है। आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 4f कक्षा आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 67 पर। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा यौगिक विशिष्ट रूप से स्नातक एंटीबायोटिक है। तो ऑप्शन आप रहे, पेनिसिला है, पेनिसिलिन है, या फिर आपका टेट्रासाइनिन है, ये साइक्लिन है, या फिर आपका एरिथ्रोमाइसिन है, या फिर आपका या फिर एम्फोटे रिसिन बी है। तो आपका राइट आंसर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा टेट्रा साइक्लिन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस तत्व के परमाणु का सबसे बड़ा आकार होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, या फिर नाइट्रोजन है। तो आपका 68 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आयोडीन का होता है, जो कि आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 69 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसकी रासायनिक प्रतिक्रिया में सर्वाधिक ऊर्जा निकलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर न्यूक्लियर प्रतिक्रिया है, जैविक प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, या फिर भौतिक प्रतिक्रिया है। तो आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका न्यूक्लियर प्रतिक्रिया आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्पन्न होने वाले तापमान को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर तापीय ऊर्जा है, या फिर संकीर्ण ऊर्जा है, या फिर सापेक्ष ऊर्जा है, या फिर आपका आयनिक ऊर्जा है। तो आपका 70 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका संकीर्ण ऊर्जा आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़े अंग का कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ऊर्जा उत्पादन है, या फिर रक्त का परिसंचरण है, या फिर विटामिन का संचय है, या फिर अवशोषण का निष्कासन है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अवशोषण का निष्कासन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 नंबर पर दिया गया है कि हार्मोन आधुनिक जीन्स का कार्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर विटामिन और खनिज की संतुलन में मदद करना है, या फिर शरीर के ऊतकों की वृद्धि में मदद करना है, या फिर शारीरिक ऊर्जा का संचार, या फिर कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका शरीर के ऊतकों की वृद्धि में मदद करना, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है अंडाणु है, रक्त कोशिका है, मांसपेशी है, या फिर मांसपेशी कोशिका है, या फिर तंत्रिका कोशिका है। तो आपका 73 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका अंडाणु कोशिका आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा पंक्तियां अपने हरे रंग को प्राप्त कर सकती हैं। ऑप्शन यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण है, या फिर श्वसन है, या फिर जल पोषण है, या फिर आयन अवशोषण है। तो आपका 74 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 75 पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ओस्मे ओस्मोसिस कहते हैं, या फिर एंजाइम कहते हैं, या फिर आपका स्पिंडल फाइबर कहते हैं, या फिर आपका सिलिया कहते हैं। तो 75 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका स्पिंडल फाइबर, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसका कार्य शरीर में भोजन को टूटने से बचाना है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पाचन एंजाइम है, या फिर आपका गैस्ट्रिक जूस है, या फिर आपका अम्लीय प्रदूषक है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगर हम बात करेंगे 76 नंबर पर, तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गैस्ट्रिक जूस हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 77 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सांस लेने की प्रक्रिया में शरीर द्वारा अधिकतम किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 78 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि रक्त में कौन सा घटक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सहायता करता है। ऑप्शन यहाँ पर थक्का बनाने वाले पदार्थ है, या फिर लसिका कोशिका है, या फिर हीमोग्लोबिन है, या फिर एंटीबॉडी है। आपका 78 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका एंटीबॉडी हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 79 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसकी कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया विटामिन ए है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, या फिर आपका आयरन है। आपका 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका विटामिन ए हो जाता है, ठीक है। आपको ई ऑप्शन पे राइट करना होगा। 80 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि किस अंग में सबसे अधिक रक्त बहाव होता है। तो ऑप्शन आप रहे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, या फिर गुर्दे हैं। तो आपका 80 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हृदय हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। तो ऑप्शन यहाँ पर बृहस्पति है, शुक्र है, मंगल है, या फिर पृथ्वी है। आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका शुक्र हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की गहरी आंतरिक संरचना क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर आयनिक गैसों से भरी भरी होती है, या फिर परमाणु सामग्री से भरी होती है, या फिर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में है, या फिर यह खाली स्थान है। 82 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा मुख्य तत्व आवश्यक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, जल है, या फिर नाइट्रोजन है। आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका जल हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वी है, शनि है, शुक्र है, या फिर नेपच्यून है। आपका 84 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर शुक्र ग्रह हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 85 नंबर पर दिया गया है कि वायसर मिशन किस ग्रह प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर शनि, बृहस्पति, नेपच्यून या फिर यूरेनस है। आपका 85 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बृहस्पति हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ी चंद्रमा संख्या रखता है। ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति है या फिर मंगल है। तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बृहस्पति आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर सबसे तेज दिन और रात का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है या फिर पृथ्वी है। आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका शुक्र हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद पृथ्वी प्रमुख तत्व क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, लोहा और एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है या फिर पोटेशियम और कैल्शियम है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 89 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर शुक्र है, बुध है, मंगल है या फिर पृथ्वी है। आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बुध हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सौर मंडल में सबसे बड़ी ग्रह वलय किस ग्रह के पास है। तो ऑप्शन यहाँ पर शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है या फिर बृहस्पति है। तो आपका 90 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका शनि हो जाता है। क्या हो जाएगा? शनि आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हीटिंग प्रभाव की सिद्धांत सिद्धांत किसने दी थी। ऑप्शन यहाँ पर थॉमसन है, गैल्वानी है या फिर आपका हेनरी कूलम्ब है या फिर ओम है। आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ओम हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर ओम है, वाट है, जूल है या फिर एम्पियर है। तो आपका 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 93 पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ से गैस में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर विघटन के द्वारा होता है, घनन के द्वारा होता है, उबलना है या फिर पराबैंगनीकरण है। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका घनन हो जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के कौन से नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है या फिर चतुर्थ नियम है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तृतीय नियम हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किस नियम द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम है, ओम का नियम है, गैलीलियो का नियम है या फिर न्यूटन का नियम है। तो 95 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 96 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे ऊर्जा का स्रोत यानी एनर्जी सोर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्राकृतिक गैस है, कोयला है, सूर्य है या फिर बायोमास है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सूर्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 97 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में अवशोषित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्पत्ति ऊर्जा है या फिर संक्रियण ऊर्जा है, अवशोषण ऊर्जा है या फिर पुनः प्रयोग ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका संक्रियण ऊर्जा आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ में धातु के बंधन को किस प्रकार से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आयनिक बंधन है या फिर सहसंयोजक बंधन है, धातु बंधन या फिर परमाणु बंधन है। तो 98 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका धातु बंधन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 99 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि सिद्धांत रासायनिक इकाई का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पदार्थ की कणों का संगठन है, रासायनिक समीकरण है, अणु की संरचना है, तत्वों की संयोजन विधि है। तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा पदार्थ की कणों का संगठन आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि कोल्ड फ्यूजन के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर न्यूक्लियर विखंडन कहते हैं
या फिर न्यूक्लियर संलग्न कहते हैं या फिर जैविक संलग्न कहते हैं या फिर आपका भौतिक संलग्न कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जिसमें आपके साइंस के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। जो बच्चे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है और क्लास में आपको करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी के साइंस और आपकी रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।